गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका अपना चैनल स्कोर 99 प्लस पर आपका स्वागत है। और आज फिर वही आपके पास जीके के क्वेश्चन जो आपके साइंस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, आपको 20 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिनको आप रोज आपके पास ये क्वेश्चन 12:07 पे आपके पास अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप जरूर एक बार रिवीजन मारें और अपनी तैयारी को पूर्ण रूप दें। ओके, चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जठर या शरीर के अन्य भीतरी भाग की जांच के लिए प्रयोग वाली एक तकनीकी एंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित है? तो इसने पूछा कि ये कोई एंडोस्कोप जो आप डॉक्टर रखते हैं वो किस परिघटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। किस पे है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, यानी कौन सा ऑप्शन है? ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और फिर भी रिपीट होने की मतलब चांस रखता है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान में रखना। सूखी बर्फ किसका, बात वही है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन आपको बस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया है। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? वो है अपना कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। पुस्तक मोदी एस मिदास टच इन द फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है? मतलब अभी ये जो पुस्तक है मोदी मिदास टच इन फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है? देखो मोदी का अभी क्या की सरकार बनी है, तो बहुत सी चीजें ये आपके पास जो करंट अफेयर्स के बन रहे हैं मोदी के ऊपर क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन के लेखक कौन है? सुरेंद्र कुमार। कौन है? सुरेंद्र कुमार। ओके, नेक्स्ट देखो। धातुएं उष्मा और विद्युत की संचालक होती हैं, सिवाय, मतलब धातुएं हैं वो उष्मा और विद्युत की संचालक तो होती हैं, लेकिन सिवाय किसके? विस्मत के। विस्मत क्या है? विद्युत का क्या नहीं है? उष्मा और विद्युत की संचालक नहीं है, जबकि ये क्या है? खुद एक धातु है। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? सर्वोदय की अवधारणा जो देश दी, उसके संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। आपको जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चनों में से आप 100% ये रख लो कि आपके पास क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? भारी जल षड्यंत्र के लिए। भारी जल षड्यंत्र के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ईमेल में बीसीसी क्या है? देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत हार्ड है। ईमेल में बीसीसी क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यानी आपके पास ऑप्शन है डी। ओके, एलिफेंटा के प्रसिद्ध सेल करते मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। मंदिरों का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आपके पास आंसर हो जाएगा चालुक्य को। किसको दिया जाता है? चालुक्य को, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? प्लासी की जो लड़ाई थी ना, वो किस किस के बीच में लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये लड़ी गई थी। तो इसका ऑप्शन हो गया आपने पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था? ये पूछ रहा है किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट में के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था? तो 1935, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो कौन था? टोडरमल। ऑप्शन सी। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था, जिसका नाम क्या था? स्वदेशी आंदोलन। क्या नाम था? स्वदेशी आंदोलन। मुद्रा रहित कृषि को क्या कहते हैं? मुद्रा रहित कृषि को क्या कहते हैं? जल संवर्धन। क्या कहते हैं? जल संवर्धन। मृदा रहित, सॉरी मुद्रा नहीं, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? जल संवर्धन। निम्न में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? दक्षिणी पूर्व एशिया। एशिया। दक्षिणी पूर्व एशिया। ग्रेट कैनियल किस नदी में स्थित है? ग्रेट कैनियल किस नदी में स्थित है? कोलोराडो। इसमें बेटा कोलोराडो, यानी ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी उपर्युक्त सभी के लिए। उपर्युक्त सभी के लिए किस किस के लिए की गई थी?
अनन प्राप्त करने के लिए, अनन के भंडार के लिए और अनन के आयात के लिए। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना इन सभी के लिए की गई थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? वनों की रक्षा और वृद्धि करना, वन्य तथा विरले पशुओं की वृद्धि और रक्षा करना, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, उपयुक्त सभी। तो क्या जाएगा ऑप्शन? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपके पास ए, निकृष्ट मुद्रा खरी मुद्रा को संचालन से बाहर धकेल देती है। ये आपका जो कथन है वो क्या नहीं है? सही नहीं है। बैंक दर मौद्रिक नीति का एक औजार है, सही है। खरी मुद्रा निकृष्ट मुद्रा को संचालन से बाहर धकेलती है, यह बात भी सही है। सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति का एक औजार है, ये बात भी सही है। रजिस्टर उच्च गति समर्थी तत्व जो स्थित होते हैं सीपीयू में, किसमें होते हैं? सीपीयू में। ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है, देखो कितना डीपली पूछा है, लेकिन आपके पास क्या कि ये हिंदी में आ गया। अगर ये इंग्लिश में होता तो आपको समझ में आ जाता, लेकिन ये किस में आ गया? हिंदी में आ गया। रजिस्टर उच्च गति समर्थी तत्व है जो स्थित होता है किसके अंदर? सीपीयू में। लोकसभा में अध्यक्ष कब तक पद पर रह सकता है? जब तक अगली लोकसभा का गठन ना हो जाए। अगली लोकसभा का गठन न हो जाए। ये आपके 20 क्वेश्चन थे इस वीडियो में। कल फिर आपके 20 क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे और आपको रोज नए कल आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स में कि जितने आप सिलेक्ट होते हो, और सिलेक्ट होने के बाद में आपको कमेंट में थैंक यू लिखना है। और अभी आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आगे चालू रखनी चाहिए या नहीं, तो उसके लिए भी आप कमेंट करोगे। ओके, थैंक यू।